हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 5 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण। वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5, अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें क्या है, जैसे शीर्षक है अम्ल, एसिड है। कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है। इसी प्रकार से क्षारक कैसा होता है या लवण कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अम्ल और क्षारक में क्या डिफरेंस है, लवण में क्या डिफरेंस है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इनका सभी का टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं, इनका स्वाद एक जैसा नहीं होता है। नींबू खट्टा होता है, इमली बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती है, नमक खारा होता है, शक्कर मीठी होती है और सिरका भी खट्टा होता है। आइए हम सारिणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने के पदार्थ हैं, उनके क्या टेस्ट है उस पर ध्यान देंगे, जो कि 5.1 सारिणी में लिखे हुए हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, उनके टेस्ट देखेंगे कैसे होते हैं। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों में लिखिए। ये है सारिणी 5.1। इसमें देखते हैं नींबू का रस। देखिए ये पदार्थ हैं, ये इनके टेस्ट खट्टा, कड़वा या अन्य कोई, ये लिखना हमें। नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, शक्कर का जो टेस्ट है, स्वाद है, वो मीठा होता है, नमक खारापन होता है इसमें, आंवला खट्टा होता है, खाने का सोडा जो है वो खारापन या कड़वापन सा आता है उसमें, अंगूर खट्टे होते हैं, कच्चा आम भी खट्टा होता है, खीरा इसका टेस्ट कोई नहीं है। अब चेतावनी, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए, क्योंकि कोई भी वस्तु जब तक हम उसको जानते नहीं है उसके बारे में कि ये क्या है, उसको नहीं चखना चाहिए, क्योंकि उसमें पॉइजन या जहर भी हो सकता है। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें, तब तक छुएं भी नहीं जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कहा न जाए या उसके बारे में पूरी नॉलेज न हो। आप देखेंगे कि इनमें से जो टेबल है उनमें से जो पदार्थ हैं, आप उनमें से देखेंगे कि कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है, कुछ का कड़वा है और कुछ का मीठा है और कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थों का, ये जो बूझो ये कहता है, सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? पहेली इंटेलिजेंट है, बोलती है, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, हमें इनसे हानि हो सकती है। क्योंकि अज्ञात पदार्थ वो होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, तो उनको हमें चखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे हमें कुछ भी हानि हो सकती है। उसका टेस्ट जो है करने के लिए अगर हम उन्हें चखते हैं तो उसमें पॉइजन या जहर भी हो सकता है, या वो इस प्रकार का हो सकता है जो अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं 5.1 पर, अम्ल और क्षारक, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि ये अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। इंग्लिश में हम इनको एसिड बोलेंगे, वैसे इनको अम्ल बोलेंगे। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थ जो है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी थी? अम्लीय, एसिडिक होती है। मतलब अगर ये इस टाइप से, इस तरह से क्रिया करते हैं जैसे एसिड क्रिया करते हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि एसिड किस तरह से क्रिया करते हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एक लैटिन शब्द है एसियर, उसी से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं? ये देखिए, प्राकृतिक अम्ल वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलने वाले जो पदार्थ हैं उनसे प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अम्ल मतलब ये
मैन मेड अम्ल नहीं होते। इन पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। अब कौन से पदार्थों में? इन पदार्थ, जैसे ऊपर है दही, ये इन वाले पदार्थों में बताया गया है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, इन सब पदार्थों में प्राकृतिक अम्ल होते हैं, क्योंकि ये पदार्थ हमें प्रकृति से मिलते हैं। दही है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, सिरके का रस, तो इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल। खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं, इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा हो वह अम्ल हुआ, और जिसका स्वाद खट्टा न हो वह अम्ल नहीं हुआ। तो जो खाने का सोडा है उसका स्वाद कैसा हुआ? कड़वा, कड़वा स्वाद हुआ, और उसमें कुछ खारापन सा भी आता है अगर उसको चख के देखते हैं, तो इसका स्वाद कड़वा हुआ। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। मतलब अगर ये खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है, इसको पानी में मिलाएंगे और फिर वो बन जाएगा विलन। उसको हम अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे, चुटकी में लेके उसको रगड़ के देखेंगे तो ये चिकना लगता है, साबुन जैसा। सामान्यतः ऐसे पदार्थ, ये नोट कीजिए, सामान्यतः ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और टेस्ट में कड़वे होते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं, और इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। मतलब ये जो क्षारक हैं जिस प्रकार से क्रिया करते हैं उसी प्रकार से ये भी क्रिया करते हैं। तो हमें इसमें अम्ल और क्षारक के बारे में पता लग गया है। अम्ल खट्टे होते हैं और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, और क्षारक होते हैं कड़वे, इनका स्वाद कड़वा होता है और इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। मतलब ये क्षारकों की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अब हम हर पदार्थ को चख तो नहीं सकते, क्योंकि पहले चेतावनी दी है कि आपको हर एक पदार्थ चखने नहीं है, बिना किसी जानकारी के उस पदार्थ को चखना नहीं है। तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे कि वह अम्ल है या क्षारक है? कैसे पता लगाएंगे? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? सूचक। मतलब सूचक मतलब यह ऑब्जर्व करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसकी हमें सूचना देते हैं। तो जो पदार्थ इस बात की सूचना देते हैं कि वह कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, उन्हें क्या बोलते हैं? सूचक। ये याद करने का तरीका है, सूचक सूचना देने वाला। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। ये जैसे मान लो सूचक है, उसके ऊपर अगर हम अम्ल डालेंगे या क्षारक डालेंगे, या उसको अम्लीय विलयन में या क्षारकीय विलयन में मिलाएंगे तो उसका रंग बदल जाता है। ये नोट करेंगे आप। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ में विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ये ऐसे सूचक हैं जो प्रकृति में ही पाए जाते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, गुड़हल का फूल होता है उसकी पंखुड़ियाँ, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। मतलब ये मैन मेड नहीं है, ये प्रकृति में पाए जाने वाले सूचक हैं जो हमें बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो क्या आप जानते हैं, ये टेबल में है अम्ल का नाम। देखिए ये कुछ अम्ल के नाम दे रखे हैं, ये जो नीचे दे रखे हैं, और ये किस में पाया जाता है? जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फलों में जैसे संतरा में, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एस्कार्बोनिक अम्ल विटामिन सी जो आंवला और सिट्रस फलों में पाया जाता है,
टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ ये जो है प्लांट्स, ये देखिए ये फ्रूट्स हैं या प्लांट्स के अलग पार्ट्स हैं, ये इनमें पाए जाते हैं, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। और जो ये चींटी का डंक, इसमें जो ये फॉर्मिक अम्ल है, ये जो चींटी है ये भी प्रकृति में ही पाई जाती है। इसलिए ये ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, ये लिखा गया है। इसके बाद आता है क्षारकों के नाम दे रखे हैं। ये क्षारक, ये इस वाले कॉलम में क्षारक के नाम दे रखे हैं। ये सभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी इसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक है, मतलब जो खिड़कियों के कांच वगैरह को साफ करते हैं जिस भी उससे क्षारक से, उनमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। अब हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, हम एक नज़र से एक बार में थोड़ा सा वो स्टडी कर लेते हैं। अब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, शुरू में हमने पढ़ा था कि अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल होते हैं खट्टे, और क्षारक कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे और टच करके देखो तो चिकने होते हैं। उसके बाद सूचक क्या होते हैं, जो पदार्थ हमें ये बताएं कि कोई भी अन्य पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, वे सूचक होते हैं। तो ये हमने 3 चीज़ पढ़ी हैं। और सूचक क्या है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं वो सूचक हैं। इसके बाद हमने ये अम्ल पढ़े हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल हैं। और जो ये क्षारक हैं, ये क्षारक हैं, इनका नाम हमें याद करना है और किस पदार्थ में ये क्षारक पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है, ये हमें याद करने हैं। तो ये वाला वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अब हम 5.1 पार्ट 2 में पढ़ेंगे। 5.1 यहाँ से पढ़ेंगे हम, पार्ट 5.2 पढ़ेंगे हम। पार्ट 2 में 5.2 5.1 तक हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।